Handpicked looks from classics to modern styles. Myntra. ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। और अब सोचो, एक बच्चे के कमरे से ऐसी आवाज सुनकर आपका क्या हाल होगा। Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. लेकिन ये आवाज सच में एक 7 साल के बच्चे के रूम से आई थी, जिसके बाद उस बच्चे की माँ की जान हलक में आ गई थी। पर ये डरावनी आवाजें और फोटो किसी फिल्म के नहीं है, ये सब सच में है और ये सब ऐप में है। इसलिए तो आज बात होगी ऐसे डरावने ऐप्स की, जिसके बारे में जानकर ना सिर्फ आपका दिल जोरों से धड़केगा, पर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नंबर 1, विद मी। एक मरा हुआ इंसान मर के भी नहीं मरता, क्योंकि आपके फोन में वो हर वक्त कैद रहता है। और कुछ ऐसे रहता है कि आप जब भी अपनी तस्वीर लोगे तो ये इंसान आपको आपके साथ फोटो में नजर आएगा। मतलब मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं, तो वो इंसान आपके साथ आकर ऐसे पोज करेगा। पर जानते हो वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके पूछने पर उसने खुद आपकी ये बात मानी थी। मैं यहाँ किसी तंत्र मंत्र की बात से ऐसा करने की बात नहीं कर रहा। असल में ये एक ऐसे ऐप से होता है जिसको यूज करने वाले का कोई भी करीबी उससे कभी दूर नहीं जाता, और आप जब चाहे तब अपने करीबी इंसान को पास बुला सकते हैं। यानी इस ऐप के जरिए स्वर्ग में रहने वाला इंसान भी आपके फोन की वजह से आपके साथ 24 घंटे रह सकता है। पर इस ऐप को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इस विद मी ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया तो इसलिए था कि इसकी मदद से अपनों के गम में खोए हुए लोगों को उससे बाहर निकालने में आसानी हो। पर 24 घंटे एक मरे हुए शख्स के साथ रहना किसी को भी गवारा नहीं होता। और तो और, क्या आप इस ऐप की सबसे बड़ी खामी को जानते हो? वो खामी है इसका टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे अपने फोन में किसी को कैद रखना, क्योंकि इससे आप ही अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तस्वीरें आपको ऐसा करने ही नहीं देंगी। तो क्या आप भी किसी मरे हुए इंसान को इस तरह हमेशा अपने फोन में कैद करना चाहोगे? नंबर 2, गर्ल अराउंड मी। लड़कियों, फेसबुक और फोरस्क्वायर डेटा नहीं है तुम्हारे लिए सेफ, क्योंकि इससे स्टॉकर्स पड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे। और ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल अराउंड मी इस ऐप को एक डेटिंग ऐप का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन जानते हो, ये ऐप अपने मेल यूजर्स को लड़कियों के रियल टाइम लोकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज देता था। यानी इन्फॉर्मेशन उनकी स्कूलिंग की हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की, या उनकी करंट लोकेशन की, हर चीज हर वक्त इस डेटिंग ऐप से एक अनजान इंसान को फोन स्क्रीन पर उपलब्ध रहती थी। और